जय हिंद। मैं क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको जो केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है, ये मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन क्या है, कार्बन में सहसंयोजी बंध क्या होता है और सहसंयोजी बंध के प्रकार कौन कौन से हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन के अपर रूप, ठीक है, यानी कार्बन के कौन कौन से रूप होते हैं, इसका हम लोग डिटेल्स के साथ समझेंगे। देखिए, सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर में अपर रूप क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, कोई भी अगर तत्व है ना, अगर वो एक से अधिक रूप में पाए जाते हैं, है ना, कोई भी अगर तत्व हो जिनका रूप जो है ना कि एक से अगर अधिक है, तो उसे ही बोलते हैं अपर रूप। क्या बोलते हैं? अपर रूप। जितने भी तत्व होते हैं ना, अगर उनके अपर रूप है तो उनका भौतिक गुण क्या होता है? याद रखिएगा, उनका भौतिक गुण असमान होता है, यानी अलग अलग होता है, और रासायनिक गुण समान होता है। ये मैंने यहाँ बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखिए और समझिएगा कि कार्बन के अपर रूप। देखिए, कह रहा है कि यदि कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है ना, कोई भी तत्व है अगर उसका रूप जो है एक से अधिक है तो उसे ही हम अपर रूप कहते हैं। इसमें तत्वों का भौतिक गुण असमान लेकिन रासायनिक गुण समान होता है। बात समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ने वाले ये हैं कि आखिर में कार्बन के अपर रूप क्या है। तो देखिए, कार्बन के अपर रूप का मतलब यही हुआ कि कार्बन कई रूपों में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल दैट हीरा, हीरा किससे बना हुआ है? तो कार्बन से बना हुआ है, मतलब कि कार्बन का एक रूप हीरा हो गया। दूसरा, कार्बन का एक रूप ग्रेफाइट होता है, जो आपने पेंसिल में देखा होगा, और कार्बन का एक और रूप जिसे हम ग्रेफीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेफीन। और कार्बन का एक और रूप होता है जिसे हम बोलते हैं फुलेरिन। यानी कार्बन के टोटल जो है अपर रूप 4 होते हैं: हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन और ग्रेफीन। तो देखिए, मैंने यही लिखा हुआ है, देखिए कि कार्बन के निम्न रूप होते हैं: हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन और ग्रेफीन, ठीक है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि हीरा क्या है, हीरा का उपयोग क्या है और हीरा का गुण क्या है। यानी डायमंड, आपने देखा होगा डायमंड वगैरह का प्रयोग किया जाता है आभूषण बनाने में, या किसी कांच को काटने में। मार्बल हो गया, कांच हो गया, ग्रेनाइट हो गया, जो इसको काटने वाले चाकू आते हैं ना, उस चाकू में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? डायमंड का। आई बात समझ में? तो चलिए जानते हैं कि हीरा क्या है। देखिए, हीरा जो है ना कि कार्बन का एक बृहद अणु है। क्या है? हीरा कार्बन का बृहद अणु है, जिसमें जो है कि प्रत्येक कार्बन है ना, जिसमें प्रत्येक कार्बन के जो परमाणु होते हैं ना, वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ प्रबल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। आई बात समझे ना कि कार्बन का यह एक बृहद अणु है, जिसमें प्रत्येक कार्बन जो है ना कि कार्बन के जो परमाणु है ना, वो अन्य 4 कार्बन के परमाणुओं के साथ प्रबल सहसंयोजी, ध्यान रखिएगा, प्रबल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। कौन? हीरा। जिसके कारण इसकी संरचना कठोर होती है। आपने देखा होगा हीरा कठोर होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के, ठीक है, एक कार्बन जो है कि अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ, जो अन्य 4 कार्बन परमाणु हैं उनके साथ प्रबल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। अब जब ये पकड़ के एक दूसरे को रखे हैं तो कठोर होगा ना, तो इसलिए इसकी संरचना कठोर होती है। इसको तोड़ने के लिए, जब इसकी संरचना कठोर है तो इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी हीरा के बारे में इतना समझ में आया। चलिए, अब हम लोग देखते हैं डायमंड यानी हीरे का गुण। देखिए, पहला यही गुण है कि इसका गलनांक उच्च होता है, लगभग जो है कि 4730 डिग्री सेल्सियस तक। ये मैंने लगभग में लिखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसका गलनांक उच्च होता है। हीरे का गलनांक क्या होता है?
उच्च होता है। अगर इस हीरे को लगभग 4700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर आप टेम्परेचर दोगे ना तो ये हीरा ग्रेफाइट में बदलने लगता है। क्या हो जाता है? ग्रेफाइट में बदलने लगता है। आई बात समझ में? ये भी पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा, हीरा आपने देखा होगा फिल्मों में चमकता हुआ दिखाया जाता है या हीरा चमकता है, तो हीरा किसके कारण चमकता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण चमकता है। यानी इसमें चमक जो है अपवर्तनांक के कारण होता है। ठीक है, देखिए तीसरा, यह रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है ना। जो हीरा होता है वो रंगहीन होता है, यानी सफेद कलर का होता है। मैं बता दूं कि दो तरह के हीरे मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे, एक तो सफेद और एक काला हीरा, है ना, ब्लैक डायमंड। तो जो काला हीरा है ना, उसका प्रयोग जो है कि मार्बल हो गया, कांच हो गया, ग्रेनाइट हो गया, उसके काटने वाले जो चाकू आते हैं ना, उसमें प्रयोग किया जाता है। तो मैंने उपयोग में लिखाया है, देखिए, मार्बल, ग्रेनाइट, कांच को काटने वाले चाकू में किया जाता है। और इसका उपयोग और क्या है? आभूषण बनाने में, है ना। किसका? हीरा का प्रयोग जो है कि आभूषण, ज्वेलरी वगैरह जो आकर्षक होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, चौथा पॉइंट, यह कठोर होता है ना। मैंने क्या बताया कि हीरा जो है कि कठोर होता है। क्यों? क्योंकि यह प्रबल सहसंयोजक बंध के द्वारा इसके कार्बन के परमाणु है ना, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए यह क्या होता है? कठोर होता है। पांचवा पॉइंट, यह विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक का मतलब क्या होता है? कि हीरा के अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, हीरा के अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि हीरा के अंदर जो कार्बन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में नहीं होते हैं। मतलब मोटा मोटी एक बात कह सकते हैं कि हीरा के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। तो ये क्या था? गुण था। उसके बाद मैंने उपयोग भी आपको बता दिया कि आभूषण बनाने में मार्बल, ग्रेनाइट, कांच वगैरह के काटने वाले जो चाकू आते हैं ना, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेफाइट, फुलेरीन और ग्रेफीन, ये तीनों एक साथ में कंप्लीट करा दूंगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।